अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 और ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और वेक्टर्स की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होती हैं और ये क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, वो जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये दो तरह की होती हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। Such physical quantities which can be completely described by magnitude only are called scalars. For example, mass जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। mass जो है m से डिनोट करेंगे, mass 10 kg, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह वेक्टर्स को देखते हैं। some physical quantities can be completely described by magnitude and direction. These are called vectors. ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की मदद से कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो वेक्टर्स कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी जो है ये वेक्टर्स कहलाती हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स जो है, लेट्स सपोज फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन इनफ नहीं है। 10 न्यूटन के साथ में ये बताना होगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, ईस्ट में, वेस्ट में, या किस तरफ लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। डायरेक्शन बताना लाजमी होता है कि फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। तो ये फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हम एफ से डिनोट करते हैं। इसी तरह वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी के लिए भी हम डायरेक्शन देंगे। तो ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक तो सिंबॉलिकली हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा मेथड जो होता है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बुक में जो है वो बुक्स में बोल्ड करके लिखा होता है। फोर्स जैसे अगर वेक्टर है या वेलोसिटी वेक्टर है तो इसको बोल्ड करके लिखा होता है, लेकिन हैंड राइटिंग में हम इस तरह से लिख सकते हैं या पेपर में इस तरह लिखा जा सकता है। इसके ऊपर सिंपल इसको लिख के और इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, तो ये इससे पता चलता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बिल्कुल वैसे ही सिंपली वेक्टर क्वांटिटी को किसी को लिखना है, उसके ऊपर एरो हेड लगा के, तो हमने क्या करना है कि इसके दोनों साइड्स पे दो लाइंस ड्रा कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। दूसरा इसका जो मेथड होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और इसके एंड पे एक एरो हेड लगा देते हैं। हेड मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ लाइन, ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड बताती है, जबकि जो इसका एरो हेड है वो हमें उस क्वांटिटी की डायरेक्शन बताता है, या इसकी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है उसकी हमें उसकी इंफॉर्मेशन देता है। सो वी कैन से दैट द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल कोरिस्पॉन्ड टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो इसकी लेंथ होती है वो इसका मैग्नीट्यूड देती है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है ये हमें मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब